कि हर मर्ज की दवा रखता हूं, हर मर्ज की दवा रखता हूं कि मैं भारत का फौजी हूं, आसमान को चीर देने की अदा रखता हूं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का एरिया सियाचिन ग्लेशियर, 21,000 फीट की ऊंचाई और -50 सेल्सियस तक की ठंड। -50 सेल्सियस के बारे में सोचने भी लग जाओगे ना तो दिमाग में बर्फ बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे दुष्कर और मुश्किल हालातों में हमारे फौजी कबड्डी खेला करते हैं। मुश्किल जिंदगी को, इतनी कठिन जिंदगी को इतनी आसानी में बदलने का यह हुनर उनके पास कहां से आता है। कारगिल की लड़ाई, दुश्मन 16,500 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, टाइगर हिल पर कब्जा करके बैठा हुआ है, -28 सेल्सियस का ठंड लगी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है, सभी को लग रहा है कि अब यह भारत किसी भी हालत में इस युद्ध को जीत नहीं सकता। ऐसे माहौल में एक देशभक्ति के जुनून में सवार एक भारत का फौजी निकल पड़ता है अपनी टीम को लेकर और टाइगर हिल के पीछे के रास्ते से खड़ी चढ़ाई चढ़ जाता है। 17 गोलियां लगती हैं उसके बदन पर, उसके बावजूद भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। हारी हुई बाजी को जीत में बदल के रख देता है। पूरी दुनिया चकाचौंध रह जाती है। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र कहलाता है। यह जुनून कहां से आता है, यह साहस कहां से आता है। 1971 पाकिस्तान की लड़ाई, मेजर इयान कार्डोजो पैर से जख्मी हो जाते हैं, ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी जुनून की आग को बुझा नहीं पा रहे। अपने ही हाथों से अपने पैर को काट दिया, अपने ही हाथों से अपने पैर को काट दिया। दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी लकड़ी का पैर लगाकर चलते रहे और स्वस्थ आदमी के साथ में भी दौड़ लगाते हुए जीत जाते थे मेजर इयान कार्डोजो। लकड़ी का पेड़ लगाकर बर्फीली पहाड़ी को चढ़ के दिखा दिया। ये पागलपन कहां से आता है? क्या फार्मूला है हमारे देश के फौजियों का? हमारे फौजियों को कुछ भी ऑर्डर मिले ये कहते हैं यस सर। ऑपरेशन करना है, यस सर। लड़ाई लड़नी है, यस सर। सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को मारना है, यस सर। ऑर्डर कहीं सारे, परिस्थितियां कई सारी, चैलेंजेस कई सारे, लेकिन जवाब सिर्फ एक है इनके पास, यस सर, यस सर, यस सर। नो सर नाम का कोई लफ्ज इनकी जिंदगी में नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है कि पति अपनी पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति बदल जाए, माँ बाप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं और अल्टीमेटली बच्चे भी अपने माँ बाप को बदलना चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमारी समस्या यह है कि हम सभी को बदलना चाहते हैं लेकिन हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। हम सभी को बदलना चाहते हैं लेकिन हम खुद को नहीं बदलना चाहते। लेकिन हमारे फौजी ऐसा नहीं करते। आपको पता है हमारे फौजियों के सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी। फौजी तुरंत ही परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चैलेंजेस हो, ये स्वीकार करने का भाव ही, ये स्वीकार करने की कला ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में तुरंत ही ढल जाने की इनकी अद्भुत कला ही इनकी जीत का सबसे बड़ा रहस्य है। इनका कहना है जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से ट्रेन कर रखा है, इन्हें चुटकी भर समय नहीं लगता किसी भी परिस्थितियों को अपने आप के अंदर अपनाने के लिए। ये अपने विचारों के हिसाब से दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारे विचारों के हिसाब से दुनिया इतनी आसानी से बदल जाती तब तो कोई मुश्किल नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं कि हम अपने खाके में दूसरों को बिठाने की कोशिश करते हैं। अपने खाके में दूसरों को बिठाने से अच्छा है दूसरों के खाके में खुद बैठ जाओ। अपने खाके में दूसरों को बिठाने से अच्छा है दूसरों के खाके में खुद बैठ जाओ। एक बार ये करके देखिए, फिर देखिए आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हर तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता भर जाएगी। एक बार अपने इस फॉर्मूले को अपना लिया, जल्दी से किसी चीज को एक्सेप्ट करना सीख लिया, स्वीकार करना सीख लिया, ये स्वीकार भाव ही आपको सक्सेस दिला सकता है, सफलता दिला सकता है। हमारे फौजी एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की इस कला को बखूबी से जानते हैं। आप
जिंदगी से फरियाद करते रहते हो, लेकिन जिंदगी से फरियाद मत करो, जिंदगी को फिर से याद करो। जिंदगी से फरियाद मत करो, जिंदगी को फिर से याद करो। इसलिए तो हमारे फौजी कहते हैं कि हर मर्ज की दवा रखता हूं, मैं भारत का फौजी हूं, आसमान को चीर देने की अदा रखता हूं। अरे लाख कांटे बिखरे हो मंजिल की राहों में, मैं पहले ही जीत जाने की कला रखता हूं। हमारे फौजी जब किसी ऑपरेशन पे निकलते हैं ना, तो पूरे जुनून के साथ निकलते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ निकलते हैं। हाथ में हथियार, सिर पे काला कपड़ा, आंखों में चमक, दिल में जुनून और दिमाग में देश पर मर मिटने का, कुर्बान हो जाने का जज्बा। तभी तो ये कहते हैं कि ऐसा काम कर जाऊंगा कि ऊंचा नाम कर जाऊंगा, ऐसा काम कर जाऊंगा कि ऊंचा नाम कर जाऊंगा। जब तक मिटा ना दूं दुश्मन की हस्ती को, मैं वापस नहीं आऊंगा। इस लाइन को फिर से देखिए, जब तक मिटा ना दूं दुश्मन की हस्ती को, मैं वापस नहीं आऊंगा। लगातार काम करने की बात हो रही है, कंटिन्यूटी लाने की बात हो रही है। जब आप किसी काम को लगातार करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको पेशेंस लाना है। हमारे फौजी जब किसी ऑपरेशन पे निकलते हैं ना, तो बर्फीली पहाड़ियों के अंदर, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, जहां भी पैर रखते हैं बर्फ में घुटने तक धंस जाता है, लेकिन हमारे फौजी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। नियमित काम करे, नियम से काम करे, नियम से काम करे, नियमित काम करे। रोज का किया हुआ थोड़ा थोड़ा काम कुछ दिनों बाद आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तुरंत काम किया तुरंत रिजल्ट। दोस्त, जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। एक भी सक्सेस आदमी ऐसा नहीं होगा जो रातों रात सक्सेस बन गया हो। कई साल लग जाते हैं, कहीं लंबा समय लग जाता है। आपने पेशेंस रखना है और कंटिन्यूटी रखनी है। नियम से काम करो, नियमित काम करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमारे फौजी भाइयों की तरह जुनून पैदा करना है, हमारे फौजी भाइयों की तरह सफल होना है। इनके 3 रहस्यों को जान लीजिए, इनकी 3 नियमों को याद रख लीजिए। एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंस और कंटिन्यूटी इक्वल टू रिजल्ट। और भी बहुत कुछ है हमारे फौजी भाइयों की जिंदगी से सीखने के लिए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को प्रेरणा मिल जाए, किसी को सफलता हासिल हो जाए। और चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, सैनिक मंत्रा। नमस्कार, जय हिंद।